तो हम पहुंच चुके हैं लकीसर बाबा के ध्यान केंद्र के पास में, और यहाँ बाबा का मंदिर भी बना हुआ है। तो यहाँ वार्षिक भंडारा भी होता है, और ये इनका प्रांगण है, देख सकते हैं बहुत बड़ा प्रांगण है। मैंने गेट से प्रारंभ किया था, और इधर अभी बहुत सारी संख्या में भी लोग एकत्रित हैं। ये हमारी साइकिल खड़ी हुई है, और साइकिल से आगे हम निकलते हैं तो इधर आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा तालाब। और यहाँ टाइल से ही आपको किसी मंदिर में अगर जितनी ज़्यादा व्यवस्था रहेगी, समझ आइए कि उसकी प्रकृति और भव्यता उतना ही ज़्यादा है। तो इधर नीचे तालाब है, तालाब में अभी क्या है, काई जम गई है, लेकिन इसको साफ़ कराया जाता है समय समय पर। उधर उद्यान बनाया गया है, उधर से निकलने की एक व्यवस्था बनाई गई है शॉर्टकट। और इधर क्या है, बाबा का मंदिर है। मंदिर के पहले आपको जो देखेंगे सभी देवी देवताओं के स्थान आपको मिलेंगे। तो यहाँ बाबा जी के बारे में जो कथा है और जो इतिहास है वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बाबा जी का जो लिखा है, शायद आपको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था और बताया भी है, तो ये मंदिर का प्रांगण है, और इसमें क्या है कि भगवान के साथ साथ में सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। और यहाँ एकदम पूरे नए तरीके से नक्काशी की गई है। सबसे पहले आपको इधर बाएं तरफ देखने को मिलेगा भूत भवन भोलेनाथ का स्थान है। और यहाँ ये देखिए, तो यहाँ पूजा अर्चन के लिए लोग आते रहते हैं सदैव समय समय पर। और यहाँ मंदिर प्रांगण के द्वारा यहाँ बहुत सारी ऐसी कृत्रिम व्यवस्थाएँ भी की गई हैं, जिससे देख करके थोड़ा समय के अनुकूल परिस्थिति अनुभव ये आप कर सकते हैं। तो ये मंदिर का जो प्रांगण है, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और बाएं से अगर चालू करेंगे, बाएं से दाहिने की तरफ, तो सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जी विराजमान हैं इधर। उसके जस्ट बगल में ही माता बाल सुंदरी हैं, और इधर हैं माँ वैष्णो देवी और दुर्गे माता, संतोषी माता। फिर इधर राम दरबार है, जो श्रीपति अयोध्या धाम की जय। और इसके बाद में लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। तो राधा कृष्ण जी का है, हनुमान जी का है, और इधर 9 देवियों का एक साथ में स्थान है। मतलब कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, इस मंदिर में आइए और 9 देवियों का एक साथ में पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। तो सभी का नाम भी लिखा है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि। अंतिम में आपको जो सबसे पहले काले दिखाई दे रहे हैं वो भैरव जी का स्थान है। भैरव जी को भी साथ में रखा गया है, क्योंकि माता जी के दर्शन करने के पश्चात अगर आप भैरव जी का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका यात्रा और आपकी जो दर्शन है वो असफल मानी जाती है। तो मैं भी यहीं आ चुका हूँ, और यहाँ आ करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी मैं आपको जो बाबा जी का स्थान है वो दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। तो मंदिर गेट से चाहे आप सामने से इंटर करिए, चाहे इधर से आप जाइए, तो यहाँ आपको ये जो पीपल का वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष भी, इसके भी बहुत पीछे कथाएं हैं। और यहाँ जो मान्यता है वो लोग इसमें धागे बांध करके अपनी पूर्ति मांगते हैं। और बाबा के बारे में, ये बाबा जी का स्थान है। तो ये लकीसर बाबा, जिनके भी चुलकाना धाम पड़ा, और ये चुनकट ऋषि जो हुए हैं उनकी चालीसाएँ भी लिखी हैं, ये बाबा जी का स्थान है। और ये लकीसर बाबा जो हुए हैं उनकी ये आरती लिखी है। तो हम यहाँ आ चुके हैं और बहुत अच्छा लगा है, आप दर्शन भी कर लीजिए। और आपको भी अगर कभी मौका मिले, खाटू श्याम तो जाते हैं। खाटू श्याम के बारे में 2 स्थान हैं, एक तो है हरियाणा में चुलकाना धाम में, जहाँ शीश का दिया था दान, वहीं है चुलकाना धाम। और दूसरा स्थान है राजस्थान में, तो वहाँ खाटू श्याम जी का शरीर का यानी गर्दन से नीचे का भाग गिरा था, ऐसा लोग बताते हैं। तो दंत कथाओं में भी ऐसा वर्णन मिलता है, जिनका नाम ब्रह्मरीक था, वही श्याम खाटू श्याम के नाम से कलयुग में प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ का जो है चुनकट ऋषि जो ऋषि हुए हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो इस यमुना नदी के तट पर ही रहते थे। उन्हीं के नाम से, चुनकट ऋषि के नाम से इस गांव का नाम चुनगाना पड़ा। और बताया जाता है कि जो राम के वंशज थे, चकवा बैन जिनका नाम था, वो राजा थे, और उनका पूरा पृथ्वी पर राज था। तो उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ किया, और उन्होंने एक ये बताया कि जो भी हमारे राज्य में जो भी ऋषि मुनि रहते हैं, संत रहते हैं, वो हमारे ही अन्न जल ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के बाद ही वो कहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या है, ऋषि जी का तपस्या चल रही थी, व्रत सब लोग छोड़ दिए थे, लेकिन ऋषि ने नहीं छोड़ा। ऋषि ने अपना व्रत करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ के लोगों से भी उस कथाओं के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये मेरी साइकिल है, और साइकिल के पास में बहुत सारे भैया लोग भी एकत्रित हो गए हैं। तो ये अपने आज़ाद जी हैं, इधर नवीन जी हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? सचिन जी है आपका?
रवि जी हैं ये। उधर हमारे दादाजी लोग हैं जो पगड़ी देख रहे हैं, तो वैसे तो ये पगड़ी देखने में आपको लगेगी राजस्थान की, लेकिन वास्तव में ये हरियाणा की पगड़ी है। और हरियाणा में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ गौवंश के लिए बहुत संरक्षण का काम करते हैं लोग, और अपने जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसके लिए धोती भी जो लोग पहन के रखे ना, उसको भी बचाने का कार्य करते हैं। तो और इधर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो अभी यहाँ मंदिर के प्रांगण में काम चल रहा है, इसलिए धूल होकर थोड़ा दिखाई दे रहा है, और हम भी आ चुके हैं। तो यहाँ क्या है, बाबा लकी सर जी का ध्यान केंद्र है, यानी मेडिटेशन करने के लिए लोग बैठने की परंपराएं हैं। और इधर थोड़ा सा छोटा छोटा मंदिर है। मेन गेट से आप प्रारंभ करेंगे, आपसे यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर ही गांव में ही जब आप जाएंगे तो खाटू श्याम जी का दूसरा मंदिर है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं उधर। तब तक के लिए नमस्कार।